हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि होता है HTML। और इस वीडियो के अंदर हम वही सीखेंगे। तो आप सभी का इस नया वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आप अगर एक बिगिनर हो या फिर वेब डेवलपमेंट के लिए नया हो तो HTML आपका पहला स्टेप होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें चाहिए होगा एक वेब ब्राउज़र, जैसे कि आपका क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, कोई सा भी। और दूसरा एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अपना कोड राइट करेंगे। तो पहले अपना कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लो और सिंपली सर्च कर लेंगे VS कोड। VS कोड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करो और सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, विंडोज़, मैक, लिनक्स, उस हिसाब से डाउनलोड कर लो। मैं अभी मैक के लिए डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे अपना डाउनलोड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और ये हो भी चुका है। मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और इसे दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अपना HTML। सो HTML बेसिकली होता क्या है देख लेते हैं। तो ये बेसिकली HTML का एक लोगो है, ठीक है। तो पहले हम अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं सिंपली। तो आप इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लो और यहाँ पे अपना एक वेलकम पेज दिखाएगा। सो ये VS कोड का इंटरफेस कुछ ऐसा है, लेकिन आपकी तरह आपकी इंटरफेस VS कोड का कुछ अलग होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। और VS कोड के ऊपर अगर आप नया हो, VS कोड के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है कि VS कोड के अंदर जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, VS कोड को आप कैसे इस्तेमाल करोगे और जो भी आपका यूज़फुल एक्सटेंशन है, उन सभी के ऊपर और एक वीडियो है जो पिछले वाला था। तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अभी। तो देखो, टर्मिनल की मदद से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज़ में हो तो शेल कमांड या फिर विंडोज शेल, पावर शेल जो भी है उसे इस्तेमाल कर लो। और मैक में हो तो टर्मिनल सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे हम CD डेस्कटॉप और यहाँ पे राइट करेंगे mkdir और एक फ़ाइल तैयार करेंगे, जैसे कि HTML नाम की एक फ़ाइल तैयार करते हैं। और इसके अंदर आएंगे CD HTML और सिंपली एक नया फाइल करेंगे टच index.html और इसे हम कोड्स, और ये हो जाएगा हमारा VS कोड के ऊपर ओपन, और इसे कर देंगे क्लोज। तो देखो ये हमारा ओपन हो चुका है और हमारा फोल्डर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है सिंपली, ठीक है। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, अपना बॉयल प्लेट ऐड करेंगे। तो सिंपली शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करो और यहाँ पे देखो एक सजेशन आ गया, एमिट एब्रिविएशन। तो इस पे करो, तो यहाँ पे एंटर करो और आपका HTML का जो बॉयलर प्लेट है ये आ जाएगा। इसे बेसिकली बॉयलर प्लेट कहते हैं, मतलब HTML की मेन जो आपका बॉडी है, इसके अंदर हम अपना कोड राइट करेंगे, ठीक है। सो आप ये जो कोड देख रहे हो इसे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे, तो कंट्रोल और ऐसे जूम कर लेंगे। ये जूम वाला ऑप्शन कहाँ से आया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो जाके देख लो। और फिलहाल कमांड पैलेट में जाओ और सिंपली यहाँ पे, सॉरी कमांड पैलेट पे नहीं, आप सिंपली सेटिंग्स के अंदर आओ, सिंपली कंट्रोल और कॉमा दबा के और यहाँ पे सर्च कर लो सिंपली जूम, और इसे आप टिक कर लेना। तो आप कंट्रोल दबा के माउस व्हील के साथ जूम कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो पहले इसके ऊपर देखो, ये जो डॉक टाइप HTML है, ये बेसिकली हमें कहता है कि हमारा जो HTML की डॉक्यूमेंट है कौन सा है। HTML 4, 5 ऐसे करके वर्जन है, तो ये कौन सा वर्जन है, ये हमारा डॉक टाइप कहता है। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन की मदद से हमारा जो ब्राउज़र है वो समझता है कि HTML 5 है, ठीक है। सो इसके बाद आता है हमारा HTML की टैग। अब ये जो HTML लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका जो रूट डायरेक्टरी है HTML का, यही है बेसिकली। अब इसे हम टैग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़े से बाद में देखते हैं, ठीक है। अब HTML के बाद देखो यहाँ पे हेड, और ये हेड का क्लोजिंग टैग कहते हैं, और इसे हेड के ओपनिंग टैग कहते हैं और इसे क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में हमारे पास ऐसे स्लैश होगा और ओपनिंग टैग में
नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को। अब हेड के अंदर हम क्या राइट करेंगे, हेड के अंदर बेसिकली हम मेटा इन्फॉर्मेशन को राइट करेंगे, जैसे कि आपका ब्राउज़र का जो, हाँ, जैसे कि आपका जो वेबसाइट होगा उसका जो व्यू पोर्ट है वो बेसिकली कैसा होगा, और बहुत सारी मेटा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें हेड के अंदर राइट करना पड़ता है। और जैसे कि ये देखो यहाँ पे मेटा चार सेट मत UTF-8, अब ये UTF-8 की मदद से हम बेसिकली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ नया, जैसे कि हम इमोजी ऐड कर सकते हैं UTF-8 के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में फ़िलहाल अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे टाइटल, अब टाइटल के अंदर हम अपना वेबसाइट का जो टाइटल दिखाना चाहते हैं वो राइट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग टैग, और बॉडी के अंदर बेसिकली हम अपना जो भी चीज़ वेबसाइट के अंदर दिखाना चाहते हैं वो अपना बॉडी के अंदर राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTML का बेसिक सा बॉयलरप्लेट। इसे याद करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे और आपका बॉयलरप्लेट आ जाएगा। ये बेसिकली एमिट एब्रिविएशन की मदद से आता है, और आप सिंपली सर्च करोगे एमिट, तो आपको एमिट के चीट शीट भी मिल जाएगा, ये देखो। तो ये है हमारा एमिट के चीट शीट, और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट है, इसे बेसिकली हम VS कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो अभी आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं, अपना HTML का जो नोट है उसे देख लेंगे एक बार, ठीक है। आप सभी के लिए HTML के ऊपर एक नोट है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना सिंपली। तो देखो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसके बारे में सभी है सब कुछ। सो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहले तो एक काम करेंगे, अपने VS कोड के अंदर अपना एक एक्सटेंशन को इस्तेमाल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए, वो है लाइव सर्वर, ठीक है। तो लाइव सर्वर इसे इंस्टॉल कर लेना, और इसके काम हम बाद में देखेंगे। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल की बटन आएगा और इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद और एक ऑटो रिनेम ये वाला, तो सिंपली इंस्टॉल कर लेना, आसान सा है। और इसके बाद हम अपना आते हैं नोट के अंदर। तो देखो HTML क्या है, HTML का यहाँ पे पहले है बॉयलरप्लेट, जो कि है डॉक टाइप HTML, जो कि डिक्लेरेशन देता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है HTML की। उसके बाद है HTML के लैंग्वेज वगैरह, हमने जो देखा था अभी, हेड की इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर मेटा की इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके अंदर बॉडी, ठीक है, ये सब कुछ। और अभी हम फिलहाल देख लेंगे HTML टैग और एलिमेंट क्या होता है। सो टैग और एलिमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखो इट टेक्स सराउंडिंग बाय अ एंगल ब्रैकेट इज नोन एज टैग। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे आते हो, और यहाँ पे अगर आप कोई भी टैग राइट करते हो, जैसे कि हमने P राइट करेंगे, तो देखो ये जो P टैग है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल ब्रैकेट के अंदर देखो एक P राइट किया, तो ये हो गया हमारा P टैग, मतलब पैराग्राफ टैग, और इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। और ये टैग के अंदर यहाँ पे एक स्लैश है, तो इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो टैग दो टाइप का होता है, एक तो ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है कि आपके पास दो टैग रहेगा, एक तो आपका ओपनिंग टैग और एक आपका क्लोजिंग टैग, और उस टैग के अंदर आपका कुछ कंटेंट रहेगा, जैसे कि दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपनिंग टैग, उसके अंदर कुछ कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, तो इसे हम कहेंगे एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट है। लेकिन ये जो सिंपली एक टैग है, इसे हम सिंपली एक टैग ही कहेंगे, और ये एक क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, और इस पूरे लाइन को हम कहेंगे एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका टैग और एलिमेंट के अंदर डिफरेंस। तो देखो टैग की बिना एक एलिमेंट नहीं बन सकता है, सिंपल सा बात है, आसान सा बात है। तो यहाँ पे आप देख लेना, पढ़ लेना उसके बारे में। सो एंड HTML एलिमेंट इज जस्ट स्टार्टिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग लाइक। लेकिन यहाँ पे हमारा पास कुछ ऐसे टैग होता है जिनकी, ऐसे एलिमेंट होता है जिनके अंदर क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि
यहाँ पे हमने देखा ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है और कंटेंट है, लेकिन हमारे पास और कुछ टैग होता है जिसके अंदर हमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसे कि एचर। एचर एक एलिमेंट है, इसके अंदर हमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई सा भी कंटेंट नहीं राइट करेंगे। सो ये जो एचर है इसके अंदर हमारा कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा, सिर्फ ओपनिंग टैग, और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई से भी कंटेंट नहीं राइट करेंगे, ठीक है। देखो पी के अंदर, पी जो टैग था पैराग्राफ, इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट राइट किया था, लेकिन ये जो एचर है इसके अंदर हमें कंटेंट राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। जिसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसे एम्प्टी टैग कहते हैं। तो इसे सिंपली रन करके हम देख लेंगे। तो इसे सेव कर लो, कमांड एंड एस या फिर कंट्रोल एस से सेव कर लो इस डॉक्यूमेंट को। और रन कैसे करोगे? तो देखो इसे सिंपली यहाँ से कॉपी पाथ, यहाँ पे कॉपी पाथ करके आप अगर ब्राउज़र पे पेस्ट करोगे तो रन कर सकते हो, लेकिन और भी आसान तरीका, हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया। तो सिंपली यहाँ पे गो लाइव का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करो। अगर बटन नहीं आता है तो सिंपली वीएस कोड को रिलोड कर लो। अगर फिर भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो और ओपन विथ लाइव सर्वर करो, तो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारा ब्राउज़र के अंदर कि हमने जो राइट किया था, दिस इज़ अ पैराग्राफ, यहाँ पे आ गया। और इसके नीचे देखो एक एचर हमने राइट किया था। तो एचर की मतलब होता है एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया, लेकिन इसके अंदर हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एम्प्टी टैग। तो देखो इसके बाद है हमारा कुछ HTML पेज का स्ट्रक्चर, कैसे HTML का जो पेज है उसका लेआउट कैसे होगा। पहले आपका HTML टैग वगैरह जो भी है हमने बता दिया इसके बारे में फ़िलहाल। इसके बाद हम अपना HTML के अंदर कुछ हेडिंग टैग के बारे में देख लेंगे। अब हेडिंग टैग देखो हमारा कुछ 6 प्रकार की होता है, H1 से लेके H6 तक, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे H ऑन राइट करो और हम राइट करते हैं दिस इज़ हेडिंग टैग्स सिंपली, ठीक है। और इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, सिंपल सा आसान सा तरीका, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो, तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे इसे चेंज कर लेंगे H2, इसे कर लेंगे H3, H4 और इसे कर लेंगे H5, इसे 6 सेव करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो था H1, ये सबसे बड़ा वाला हेडिंग है। उसके बाद देखो छोटा हो रहा है हमारा हर एक हेडिंग, ठीक है। तो आप जब भी अपना मेन हेडिंग राइट करेंगे पेज के अंदर तो वहाँ पे आप H1 को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपकी आवश्यकता हिसाब से आप बाकी के टैग को यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यही है कि H1 जो टैग है इसे हम सिर्फ हेडिंग के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, दूसरे काम के लिए नहीं। जैसे कि टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो तभी हम H1 टैग या फिर H6 टैग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरी प्रकार से हम उसे बोल्ड करेंगे। ये जो हेडिंग टैग है इसे हम सिंपली एक ही काम के लिए, जब भी हम हेडिंग राइट करेंगे तभी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये SEO फ्रेंडली होता है, इसके बारे में फ़िलहाल अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा H1 टैग, हेडिंग टैग। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अपना जो है कुछ फॉर्मेटिंग टैग, जैसे कि आपका पैराग्राफ टैग हो गया, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे अगर आप आते हो अपना, और यहाँ पे सिंपली P राइट करेंगे, दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग। तो देखो ये आपका आ गया पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो P टैग की मदद से हम सिंपली अपना पैराग्राफ राइट करेंगे, ठीक है। सो हमारा हेडिंग टैग एंड पैराग्राफ टैग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा और भी बहुत सारे टैग है, जैसे कि आपका BI, देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और भी है, हम उसे देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो और सिंपली B राइट करते हो और दिस इज़ बोल्ड, तो देखो ये जो आपका टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है। सो B टैग की मदद से आप क्या करोगे, सिंपली आपका टेक्स्ट जो है उसे बोल्ड कर सकते हो, और सेम काम आप स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो बोल्ड। तो देखो
स्ट्रॉन्ग टैग और बी टैग की मदद से आप कर सकते हो। उसके बाद आई टैग है जो कि है इटालिक। ठीक है, आई टैग की मदद से आप सिंपली अपना टेक्स्ट को इटालिक बना सकते हो, देखो। और आई टैग की तरह ही है ई एम टैग, इसके अंदर भी आप टेक्स्ट को इटालिक बना सकते हो। और इसके बाद हमारे पास है स्मॉल टैग। दिस इज स्मॉल टैग। सेव करो और देखो ये टेक्स्ट को स्मॉल करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से हम टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे और स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, और स्मॉल टैग की मदद से हम टेक्स्ट को स्मॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आते हैं मार्क टैग। तो सिंपली मार्क राइट करेंगे और दिस इज, तो देखो ये आपका हाईलाइट हो चुका है। मार्क टैग की मदद से हम क्या करते हैं, सिंपली अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखो कि हम अभी जो भी चीज़ देख रहे हैं HTML के अंदर, जो भी टैग, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट के अंदर हमने जो भी कुछ सीखा, जो भी यहाँ पे टैग वगैरह है, जो भी HTML की बेसिक्स है, जो भी चीज़ है, हम सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे उस एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम मार्क टैग की बात देखेंगे अपना, और डेल टैग को देख लेंगे। तो पहले दिस इज, इसके बाद डेल राइट करेंगे, रेड राइट करते हैं और सिंपली सेव करेंगे। और देखो यहाँ पे दिस इज रेड, ये जो रेड है यहाँ पे देखो एक साइन आ गया, मतलब यहाँ पे हमने डेल टैग को ऐड किया था। और अगर आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट टैग को ऐड करेंगे और यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे, मान लो ब्लैक, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ रेड। रेड आपका यहाँ पे देखो दिखा रहा है ऐसे कि रेड आपने कैंसिल कर दिया और ब्लैक को आपने सिलेक्ट किया है। तो ऐसे आप डेल और इंसर्ट को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आता है। सब स्क्रिप्ट जैसे कि मान लो अगर आप H2O राइट करते हो, और या सॉरी H2O नहीं, H2, और यहाँ पे राइट करेंगे O, और अगर आप सुपर स्क्रिप्ट राइट करते हो तो H2, और अगर आप यहाँ पे O राइट करते हो देखो, तो देखो यहाँ पे दोनों कुछ अलग प्रकार से हो गया। ठीक है, तो आप बेसिकली ऐसे अपना टेक्स्ट को सब और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो केमिस्ट्री का जो भी फॉर्मूला वगैरह है, ऐसे आप सब और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से राइट कर सकते हो सिंपली। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार। तो इसके बाद और भी है, जैसे कि आपको कोटेशन देना है तो क्यू टैग को यूज़ कर सकते हो। दिस इज, तो सिंपली देखो ये टैग के अंदर आपका कोटेशन आ गया है। और इसके बाद हम एड्रेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस टैग के अंदर हम क्या क्या राइट करेंगे, बेसिकली आपका जो भी एड्रेस होता है, जो भी आप दिखाना चाहते हो, वो बेसिकली एड्रेस टैग के अंदर हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है BDO टैग, BDO, और यहाँ पे अगर डायरेक्शन LTR कर देते हो, यहाँ पे डायरेक्शन LTR और एक होता है, दिखाता हूँ। दिस इज, तो देखो ये कुछ ऐसे आ गया, और यहाँ पे वीडियो, तो यहाँ पे देखो हमारा टेक्स्ट दो टाइप से आ गया। जब हमने LTR किया था तो आपका हमारा टेक्स्ट जो था वो लेफ्ट साइड से शुरुआत हुआ था लेकिन जब हमने RTL किया था तो हमारा टेक्स्ट देखो राइट साइड से लिखना शुरू हुआ था। लेकिन आपको सही समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रेक टैग लगाएंगे, मतलब इस लाइन को हम नीचे लेके आएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग को। हमने पहले देखा था BR टैग एक एम्प्टी टैग होता है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करते हैं। तो जितना BR लगाओगे उतना लाइन यहाँ पे ब्रेक होगा, देखो।
तो यहाँ पे देखो LTR की मदद से हमारा हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड से शुरू हुआ था और RTL की मदद से राइट साइड से, ठीक है। तो BDO की मदद से आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप ब्लॉक कोट्स को यूज़ कर सकते हो। तो ब्लॉक कोट्स क्या करता है कि आप कोई भी सोर्स को दूसरे कोई वेबसाइट से या कहीं से भी आप कॉपी करके लेके आ रहे हो, तब उस केस में आप ब्लॉक कोट को यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई अनदर सोर्स का जो आपका सेक्शन होगा उसका उसे आप बेसिकली कोटेशन कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉक कोट की मदद से दूसरे सोर्स का जो भी होगा। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक सा टैग। लेकिन अभी हम देख लेंगे अपना HTML के अंदर जो एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू होता है। तो एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या है देख लेंगे एक बार। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, h1 टैग लगाया था, ठीक है, ये आपका टैग हो गया और कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया। लेकिन इस h1 टैग के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट और वैल्यू लगा सकते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो यहाँ पे h1 राइट किया, उसके बाद अलाइन और लेफ्ट राइट किया। अलाइन जो है ये बेसिकली एट्रीब्यूट है और लेफ्ट जो है इसकी वैल्यू है। अब इसे प्रैक्टिकली देख लेंगे कि मान लो यहाँ पे जो h1 है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे सेंटर में, इसे ब्राउज़र के सेंटर में लेके जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपली h1 के अंदर आएंगे और अलाइन राइट करेंगे और इसे हम यहाँ पे राइट करेंगे मान लो सेंटर। तो देखो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टैग है इसके अंदर सिंपली एक एट्रीब्यूट लगाएंगे और उसके अंदर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लेफ्ट हुआ, राइट हो सकता है। तो आपका ये टेक्स्ट राइट से शुरुआत होगा, ठीक है। तो आप वैल्यू कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं, आप लेफ़्ट राइट सेंटर ऐसे करके, इसके बारे में भी नीचे है, आप देख लेना। तो आपका जो भी है टैग इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है, लेकिन HTML में लिमिटेड है, हम बहुत सारे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम CSS देखेंगे तब बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद CSS का वीडियो आएगा, आप देख लेना। सो अभी बाकी के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। अपना PDF में आओ और यहाँ पे देखो हमारा बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट की कलर है, और h1 के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, HR के एट्रीब्यूट्स है, फॉन्ट की। उसके बाद देखो A टैग है, A मतलब एंकर टैग है। उसके बाद इमेज की टैग है, मार्क्यू टैग है, टेबल टैग है, सारे के सारे एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे कुछ बेसिक सा जो भी टैग आपका एट्रीब्यूट जो भी चाहिए होगा इम्पोर्टेंट वाला, वह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद आपका एम्प्टी एलिमेंट है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करेंगे, देखो बॉडी के अंदर ऐसे बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसे देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सिंपली आके BG कलर राइट करते हो, जैसे कि अगर आप रेड राइट करते हो तो देखो बैकग्राउंड रेड हो चुका है। और अगर टेक्स्ट और वाइट राइट करते हो तो आपका टेक्स्ट की कलर भी वाइट हो चुका है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड की कलर रेड सेट किया एंड इसकी फॉन्ट की कलर वाइट। लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड की कलर चेंज करके हम बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली एट्रीब्यूट और वैल्यू, इसे ऐड करेंगे। और अगर आप सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड राइट करते हो और या अपनी फोल्डर के अंदर एक इमेज ऐड कर लेना, यहाँ पे एक इमेज है तो इसे बेसिकली इसकी नाम बेसिकली आप राइट करोगे सिंपली और सेव करो। और देखो यहाँ पे जो इमेज था वो बेसिकली सेट हो चुका है एज एन बैकग्राउंड। तो इसके बाद हमारा आता है h1 टैग के अंदर जो अलाइनमेंट था हमने पहले देख चुका है। उसके बाद टाइटल। अब टाइटल से होता क्या है, सिंपली यहाँ पे h1 टैग के अंदर आओ और यहाँ पे टाइटल राइट करो। अगर आप यहाँ पे राइट करते हो हेडिंग टैग, सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे होवर करो और देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक हेडिंग टैग है। तो ऐसे बेसिकली हम अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा हॉरिजेंटल रो, जिसके बारे में हमने देख चुका है कि ये एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली विड्थ और साइज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट, इसके बारे में हम CSS में ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। एंड इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टैग जो कि है A टैग मतलब एंकर टैग। अब इससे होता क्या है देखो सिंपली,
अगर आप यहाँ पे सिंपली ए राइट करते हो, जैसे कि ए, और यहाँ पे लिखा है कि href मतलब href, और यहाँ पे इस href के अंदर हम बेसिकली URL ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे दूसरे एक पेज हमने क्रिएट करेंगे पहले, second.html, और इसके अंदर अगर आप सिंपली बॉयलरप्लेट और एक h1 सेकेंड पेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सिंपली इस पेज की लिंक यहाँ पे डाल देते हो तो देखो क्या होता है। और यहाँ पे इसके अंदर हम राइट करेंगे सिंपली क्लिक टू ओपन अनदर पेज, सेव करेंगे। यहाँ पे देखो आ चुका है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दूसरे पेज ओपन हो चुका है। तो एंकर टैग की मदद से हम बेसिकली दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं, एक पेज के साथ दूसरे पेज लिंक कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। और एंकर टैग की मदद से अगर आप कोई भी चीज़ को लिंक करोगे तो टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, और जो कि ब्लू कलर में होगा। इसे हम हटा भी सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो CSS में, HTML में नहीं। तो इसके बाद देखो इमेज है, यहाँ पे IMG टैग के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज को ऐड किया, तो इस इमेज को हम, इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होता है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड इमेज को हटा देते हैं पहले, सेव करेंगे। और यहाँ पे अगर आप सिंपली इमेज को ऐड करते हो, जैसे कि IMG टैग राइट करेंगे और यहाँ पे उस इमेज को ऐड करेंगे, सेव करेंगे, तो देखो यहाँ पे वो इमेज आ चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी हाइट एंड विड्थ को हम कंट्रोल करें। तो देखो सिंपली आप यहाँ से विड्थ और हाइट ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे कि पहले विड्थ और हाइट को ऐड कर लेते हैं। विड्थ जैसे कि 100 पिक्सल, तो देखो यहाँ पे इस इमेज का कुछ ज़्यादा ही छोटा हो चुका है, सो 300। सो ये इमेज अब कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसकी विड्थ को कर दिया 300 पिक्सल। अब इसके अंदर ऑल्ट टैग लगा सकते हैं। तो ऑल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे राइट करते हो कि रैंडम इमेज, सेव कर दिया, तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखा रहेगा। होवर करोगे फिर भी नहीं, लेकिन इसका काम क्या है। सो यहाँ पे अगर आप एक काम करो, सो इस लिंक को हमने अभी थोड़े देर के लिए ऐसे हटा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे रैंडम इमेज आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो रैंडम इमेज था ये बेसिकली शो नहीं हो रहा है, मतलब इस रैंडम इमेज के साथ कोई से भी प्रॉब्लम हो चुका है। तो जब आपकी वेब पेज में बहुत ज़्यादा इमेज होगा तो उस केस में आपका जो ऑल्ट टैग है वो काम में आएगा, क्योंकि आप एक ही बार में देख सकते हो कि कौन सा ऑल्ट टैग किस इमेज में है, और उसे आप बेसिकली एडिट कर सकते हो, मतलब उसे बेसिकली आप ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल्ट रैंडम इमेज इसके अंदर है, ऑल्ट टैग के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसे ठीक कर सकते हो एक ही बार में। तो ऑल्ट टैग की यही यूज़ है, और ऐसे ऑल्ट टैग को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में CSS में देखेंगे ज़्यादा डिटेल्स में बॉर्डर के बारे में। उसके बाद मार्क्यू टैग है, जो सेम ही है। मार्क्यू बेसिकली जो मूविंग टैग होता है। उसके बाद टेबल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, HTML की लिस्ट के बारे में देख लेंगे। तो HTML के अंदर देखो लिस्ट दो टाइप का होता है। इससे पहले जूम कर लेंगे हम। सो HTML के अंदर लिस्ट दो टाइप है, एक तो UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और एक है OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट की मतलब है यहाँ पे हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 to से, और अनऑर्डर लिस्ट में हम बुलेट वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, अगर आप सिंपली यहाँ पे UL और इसके अंदर हम सिंपली लिस्ट आइटम li राइट करेंगे, और यहाँ पे लिस्ट 1 सेव करेंगे। और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो देखो यहाँ पे बुलेट के साथ आ गया लिस्ट 1, और यहाँ पे अगर आप इसे, तो देखो लिस्ट 1 ऐसे करके आएगा।
ये यूएल के अंदर है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। यही अगर ओएल के अंदर राइट करते हो, लिस्ट 1, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग शुरू हो गया। अब जितना दूर जाओगे उतना नंबरिंग होगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो ये बेसिकली यूएल और ओएल के अंदर डिफरेंस है। यूएल की मदद से आप बेसिकली बुलेट ऐड कर सकते हो और ओएल की मदद से आप नंबरिंग। इसके अंदर भी कस्टमाइज हो जाएगा, लेकिन वो सीएसएस के अंदर। इसके अंदर भी हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। और इसकी बाद आता है हमारा HTML की टेबल। तो टेबल को एक बार देख लेंगे। तो टेबल के लिए पहले हम राइट करेंगे अपना टेबल टैग को। तो टेबल के अंदर पहले हम देखेंगे क्या, टेबल हेड। टेबल के अंदर देखो पहले क्या होता है, ये जो TH है ये बेसिकली टेबल का हेडिंग होता है। मतलब जो भी हेडिंग को हम जो भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं टेबल के अंदर, उसे बेसिकली TH के अंदर राइट करेंगे। और जो भी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं एज एन डाटा, उसे TD के अंदर, मतलब टेबल डाटा। और TR के मतलब होता है टेबल रो। तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर टेबल हमने राइट किया, उसके बाद सिंपली राइट करेंगे TR, मतलब टेबल का एक रो। और यहाँ पे अगर TH राइट करते हो, जैसे कि आप कोई सी भी चीज़ राइट करो, जैसे कि डेट, और दूसरे TH ऐड करेंगे जैसे कि ईयर, सेव करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा रहा है। और इसके अंदर अगर आप फिर से टेबल रो राइट करते हो और टेबल डाटा, और यहाँ पे आप बेसिकली डेट के अंदर मान लो 2 जून, और दूसरे टेडी के अंदर आप मान लो 2023 राइट करते हो। तो देखो 2 जून आपका डेट के नीचे और 2023 आपके ईयर के नीचे आ गया। तो ऐसे बेसिकली हम टेबल ऐड कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं बेसिकली। उसके बाद हमारा आता है HTML की फॉर्म। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो टेबल के बारे में हमने उतना कुछ नहीं देखा, क्योंकि टेबल एक बेसिक सा चीज़ है और ये आपका काम में भी नहीं आएगा। लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे इसके बाद ही हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम टेबल को थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे CSS नहीं है। तो CSS होता तो हम इसे यूज़ भी नहीं करते। सो इसीलिए हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टेबल को वहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद हम पहले देख लेते हैं HTML की फॉर्म के बारे में। अब फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फॉर्म को यूज़ करने के लिए हम पहले तो एक फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्म, ये हो गया फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। तो पहले तो देखो एक इनपुट है, ठीक है। अब इनपुट एक टैग है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इनपुट राइट करते हो, सेव करते हो, तो देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे एक लिखने के लिए कुछ जगह आ गया। जैसे कि हम फॉर्म में लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं और उसे सबमिट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपके लिखने के लिए एक जगह आ चुका है। तो ये बेसिकली इनपुट की मदद से आता है। अब ये यही इनपुट के अंदर आप बेसिकली पासवर्ड राइट कर सकते हो, उसके लिए एक अलग एट्रीब्यूट, टेक्स्ट के लिए अलग एट्रीब्यूट, ऐसे बहुत कुछ है। जैसे कि यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि टाइप, यहाँ पे पहले देखो इनपुट, उसके बाद देखो यहाँ पे टाइप लिखा है, इनपुट टाइप। और यहाँ पे देखो इनपुट टाइप में टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की जगह आप पासवर्ड राइट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, सर्च, नेम, रेडियो, चेक बॉक्स, बहुत कुछ। उसके बाद नेम राइट कर सकते हो, प्लेस होल्डर, विथ, और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। रिक्वायर्ड से क्या होता है देखो धीरे धीरे हम देख लेते हैं। अगर आप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे पासवर्ड राइट करते हो और इसे सेव करते हो, तो देखो यहाँ पे अगर कुछ भी राइट करोगे एज एन पासवर्ड की तरह, ये यहाँ पे एनक्रिप्टेड है, मतलब कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर आप टेक्स्ट राइट करोगे तो सिंपली सब कुछ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे अगर कुछ भी राइट करो तो देखो इसे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम प्लेस होल्डर राइट कर सकते हैं, जैसे कि, और यहाँ पे राइट करेंगे सेव करो, तो देखो यहाँ पे प्लीज फिल लिखा आ गया। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर। इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, इसके बारे में थोड़ा सा देर में देखेंगे।
और यहाँ पे रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है, तो इसे देख लेते हैं। रेडियो बटन में देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक इनपुट टाइप सिलेक्ट किया और इसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट की टाइप रेडियो किया। उसके बाद हमारा जो भी हम जेंडर ऐड किया, वैल्यू ऐसे करके हम एक रेडियो बटन क्रिएट किया। उसके बाद ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है, तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे, जब प्रोजेक्ट करेंगे तब इसे डिटेल्स में देखेंगे, तो थोड़ा सा देर वेट करो आप। और इसके बाद यहाँ पे देखो आप फेविकॉन ऐड कर सकते हो वेबसाइट के अंदर बेसिकली। तो फेविकॉन क्या होता है, तो सिंपली एक चीज़ देखो, तो आप बेसिकली जब कोई से भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वेबसाइट की ये जो एड्रेस होता है इसके साथ देखना एक लोगो आ जाता है। तो जो भी आइकन आता है उसे बेसिकली फेविकन कहा जाता है, फेविकन या फिर फेवी आइकन। तो आप फेविकन वेबसाइट के फेवी आइकन वेबसाइट में विजिट करके आपका खुद का एक बना भी सकते हो या फिर कोई से भी इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये भी हम ऐड करेंगे अपना प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके बाद देखो यहाँ पे ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल का मतलब होता है जो भी एलिमेंट आपकी वेबसाइट की कंप्लीट विड्थ ले रहा है, इसे ब्लॉक लेवल कहा जाता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे सिंपली एक डिव राइट करते हो और दिस इज अ डिव, सेव करो, तो देखो यहाँ पे सिंपली क्लिक करो अपना वेब पेज के ऊपर और इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करो। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, ये जो डिव आपने क्रिएट किया इसके ऊपर आओ और होवर करो, तो देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक कंप्लीट ब्लू बॉर्डर। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो आपका डिव एलिमेंट है बेसिकली अपना कंप्लीट फिट ले लिया, ठीक है। और यहीं पे अगर आप कोई इनलाइन एलिमेंट राइट करते हो, जैसे कि स्पैन होता है इनलाइन एलिमेंट, दिस इज इनलाइन और सेव करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिव के अंदर देखो यहाँ पे कंप्लीट विड्थ ले रहा है और वहीं पे स्पैन के अंदर देखो जितनी ज़रूरत है उतना ही ले रहा है। तो इस टाइप के एलिमेंट को कहा जाता है इनलाइन एलिमेंट, जो जितनी जगह ज़रूरत है उतना ही लेता है। और जो कंप्लीट विड्थ ले रहा है आपके ब्राउज़र में उसे कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये था ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के अंदर डिफरेंस। उसके बाद देखो हम कैसे एक ईमेल को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे है, जो कि हम थोड़ी देर में प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। और इसके बाद है प्री टैग। प्री टैग से क्या होता है देखो, तो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्रेक टैग लगा के स्पेस देना सीखा था, लेकिन आप सिंपली प्री टैग की मदद से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्री टैग लगाओगे दिस इज और यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्पेस देते हो प्री टैग, तो इसे रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपने जितने स्पेस दिया था उतना ही आएगा। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे स्पेस था ठीक वहाँ पे स्पेस आया। लेकिन ये अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप करते हो, नॉर्मल कोई टैग से, जैसे कि पी टैग के अंदर दिस इज पी टैग और सेव करोगे, तो देखो यहाँ पे वैसा नहीं था। यहाँ पे देखो एक ही जगह पे सब कुछ आ गया, मतलब आपने यहाँ पे गैप दिया लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई कर दिया। लेकिन प्री टैग के केस में ये नहीं हुआ। तो प्री टैग जो है ये प्री फॉर्मेटेड टैग है, तो इसकी मदद से आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे HTML की थोड़ा सा लेआउट है, कैसे हमें HTML की लेआउट कैसे होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। बॉडी, उसके अंदर आपका जो भी चीज़ है, देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि बॉडी के अंदर हमने हेडर को राइट किया, लेकिन ये तो नहीं होता है। हेडर के नीचे बॉडी होता है, तो हेडर ऊपर जाएगा उसके बाद बॉडी। तो ये तो सिंपल सा बॉयलरप्लेट हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे कि ये, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद आता है हमारा HTML के एंटाइटीज़। एंटाइटीज़ क्या होता है, एंटाइटीज़ बेसिकली HTML के अंदर कुछ रिजर्व कैरेक्टर्स होता है, जिसे हम एंटाइटी नंबर और एंटाइटी नेम की मदद से यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र में दिखा सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल है हमारा कीबोर्ड के अंदर, तो ग्रेटर देन सिंबल आप कैसे राइट करोगे, अगर आप यहाँ पे राइट करते हो ऐसे, मान लो पी टैग के अंदर हम राइट करेंगे और इसे ऐसे हटा देते हैं,
यहाँ पे सिंपली ग्रेटर देन सिंबल राइट करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड किया तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल आ गया। लेकिन वही आप जब यहाँ पे एक लेस देन सिंबल को ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है ना। तो इससे बचने के लिए एंटाइटीज कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ बेसिक जो था जो कुछ ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन साइन, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कॉपीराइट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इसे बेसिकली आप ये पहला वाला जो था ये HTML, ये जो एंटाइटी नेम है इसकी मदद से, और ये दूसरे वाला जो है एंटाइटी कैरेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे आप इसे कॉल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ग्रेटर देन साइन देना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, GT राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा, और लेस देन साइन देना है तो यहाँ पे LT और आ जाएगा। तो देखो ग्रेटर देन लेस देन साइन आ गया। और अगर आपको स्पेस देना है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP, सेव करो तो देखो यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है। आप जितनी बार दोगे उतने स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और आप बेसिकली यहाँ पे कॉपीराइट की लोगो पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि एडरेट कॉपी, सेव करो और यहाँ पे कॉपी की लोगो आ चुका है। तो ऐसे बेसिकली आप जो HTML की एंटाइटीज़ है इसे एज ए राइट कर सकते हैं, और बहुत सारे एंटाइटीज़ है। इसे बेसिकली आप गूगल में सर्च कर लो और आपको सारे के सारे लिस्ट दिखाई देगा। लेकिन ये था जो आपका ज़्यादातर यूज़ होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, वही उसकी लिस्ट। और हमारा नोट में जो भी था इतना ही। लेकिन अभी यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं होता है। अभी हम क्या करेंगे, अपना एक वेबसाइट बनाएंगे। हमने जितने भी चीज़ इस वीडियो के अंदर देखा उसके ऊपर बेस करके एक HTML के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ HTML की इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर CSS के कोर्स के अंदर हम उसे और भी बेहतर तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम अभी अपना वेबसाइट बनाते हैं और इसे कर देंगे हम अपना क्लोज। इसे भी क्लोज कर लेंगे और अपना इसे अभी हम लोग वेबसाइट को बनाएंगे। लेकिन वेबसाइट को बनाने से पहले एक बात देख लेते हैं कि वेबसाइट आखिर दिखता कैसे, मतलब वेबसाइट की प्रोटोटाइप कैसा है। तो देखो ये हमारा वेबसाइट है। इसकी फंक्शनलिटी कुछ यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपका जो पर्सनल CV आप कह सकते हो, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप मैसेज सेंड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंप्लीट फॉर्म है जिसे आप कुछ भी सबमिट कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। तो ये सभी जो भी बेसिक HTML फंक्शनलिटी है इन सभी को मिलाकर ये फॉर्म बनाया गया है। तो इस फॉर्म के बनाने के मकसद यही है कि अगर आप HTML के अंदर जितने भी टैग है, जो भी चीज़ें हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने वो सारे के सारे कुछ चीज़ कवर किया। तो इस प्रोजेक्ट को अब अच्छे से देखो। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको समझना होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन का तरह ही हम अपना जो नया प्रोजेक्ट है वो भी बनाएंगे। तो एक अच्छा डेवलपर हमेशा एक डिज़ाइन फॉलो करता है। तो आप जब भी एज एन फ्रंट एंड डेवलपर कोई भी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो कंपनी भी आपको एक डिज़ाइन दे देगा और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन है और अभी हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमने देखो क्या किया, इस फोल्डर के अंदर कुछ पिक्चर ऐड कर लिया और अभी हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि project.html। और इसे सिंपली जूम कर लेंगे, ठीक है। और अपना बॉयलर प्लेट एंड करेंगे Shift+1 प्रेस करके और इसे जूम कर लेंगे।
सो अभी पहले हम क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे देखो हमारा पास एक पिक्चर है और इनकी नाम और वेब डेवलपर एजन। सो यहाँ पे क्या किया कि ये एक लाइन है, मतलब एक रो और ये दूसरा रो, ठीक है। तो इस दोनों रो के अंदर हमारा कुछ डाटा है। तो यहाँ पे हम अगर HTML के अंदर काम करें तो टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, CSS के अंदर हालांकि दूसरी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन HTML के अंदर हम क्या करेंगे, इसे टेबल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी काम से दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन टेबल को यहाँ पे हम सीख जाएंगे टेबल को यूज़ करना, ठीक है। तो पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे हम, जिसके अंदर देखो टेबल की रो बनाएंगे, 2 रो। एक टेबल रो के अंदर ये एक टेबल डाटा होगा और दूसरा टेबल रो के अंदर ये एक टेबल डाटा होगा। तो अभी हम करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आएंगे और एक टेबल टैग को ऐड करेंगे और जिसके अंदर पहले एक रो बनाएंगे, टेबल रो, और इसके अंदर हम सिंपली ऐड करेंगे टेबल डाटा और img टैग को। तो यहाँ से हमने एक पिक्चर ऐड करेंगे, देखो ये वाला पिक्चर हम सिंपली ऐड करेंगे। तो आप भी अपनी फोल्डर के अंदर पिक्चर ऐड कर लेना और इसे हम सिंपली लाइव सर्विस ओपन कर लेंगे। तो ये पिक्चर कुछ ऐसे ओपन हुआ और इसे हम अभी कंट्रोल करेंगे पहले। तो ये हो गया हमारा पिक्चर। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल्ट के अंदर हम राइट करेंगे लोगो और इसकी एक हाइट दे देंगे, चलो 150 पिक्सल मान लेते हैं, 150 पिक्सल। सेव करेंगे और तो ये हमारा कुछ ऐसे आ गया। उसके बाद हम दूसरे टेबल रो बनाएंगे और इसके अंदर एक टेबल डाटा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉन्ट टैग को यूज़ करेंगे, फॉन्ट टैग, और इसके अंदर सिंपली राइट करेंगे एक नेम और सेव करेंगे। देखो तो ये आपका नाम आ गया, ठीक है। और इस फॉन्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इस नेम के साइज को ऐड करेंगे, बेसिकली साइज को बढ़ाएंगे। सो ऐसे मान लो 20 पिक्सल कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। और इसके अंदर और एक टेबल रो ऐड करेंगे, एक टेबल डाटा, जिसके अंदर हम राइट करेंगे वेब डेवलपर, ठीक है। तो देखो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को सेंटर में लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले तो पहले इस टेबल के अंदर आओगे और सिंपली टेबल के अंदर राइट करेंगे अलाइन और राइट करेंगे सेंटर। तो हमारा देखो सारे के सारे चीज़ सेंटर में आ गया। अब क्या करोगे, आप सिंपली टेबल रो के अंदर आओगे और यहाँ पे अलाइन ऐड कर सकते हो सेंटर। तो अभी हम ऐड करेंगे इस यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज ऐड हो चुका है और इस टेबल रो के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इसे भी सेंटर कर देंगे सिंपली। सेव करो और देखो ये हमारा पिक्चर आ चुका है और दोनों टेबल रो के अंदर जो डाटा था वो सेंटर में आ चुका है सिंपली, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या करेंगे, ये टेबल का काम हमारा हो चुका है। इसे यहाँ से आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, देखो ऐसे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल रो को ऐड करेंगे सिंपली, HR मतलब हॉरिजेंटल रो। तो यहाँ पे देखो एक हॉरिजेंटल रो आ गया। अब इसकी विड्थ और हाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे विड्थ और 75% पिक्सल नहीं परसेंट है। अब परसेंट क्या होता है इसके बारे में CSS में देखेंगे। और साइज ऐड करेंगे 5 पिक्सल की
तो देखो ये कुछ इस प्रकार से आ गया, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम इस वेब पेज की जो कलर है, कलर चेंज कर लेंगे। तो ये देखो हमारा कुछ कलर ऐसा है, तो कलर इसे में ऐड कर देंगे। तो बॉडी के अंदर ऐड करेंगे सिंपली BG कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, और #002, ठीक है। सेव करेंगे तो देखो ऐसा आ गया, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेक्स्ट की कलर ऐड करेंगे, सिंपली राइट करेंगे टेक्स्ट, और इसमें राइट करेंगे #FFF, जो कि वाइट का होता है। तो देखो आपका टेक्स्ट की कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड ए सेट हो चुका है, और हॉरिजॉन्टल रो भी आ चुका है। इसके बाद हम करेंगे सिंपली ये वाला टेक्स्ट को ऐड करेंगे। इसके लिए आप P टैग को यूज़ कर सकते हो, दूसरे टैग को भी, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्री टैग को, क्योंकि उसके बारे में यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। सिंपली प्री टैग होता क्या है बेसिकली। तो इसके अंदर हम अगर देखो 2-4 लाइन गैप देते हैं तो क्या होता है। पहले तो टेक्स्ट को राइट कर लेते हैं, नाउ क्लिक हियर, तो अभी देखो ये हमारा टेक्स्ट है और ये वाला टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट के अंदर देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक हमने मार्क टैग को यूज़ किया, जिसकी वजह से ये येलो कलर में हाईलाइट हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक मार्क टैग को यूज़ करेंगे, और दूसरे यहाँ पे एक एंकर टैग है तो उसे भी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखो एक इमोजी है तो यहाँ पे और एक इमोजी यूज़ करना होगा। तो इमोजी के लिए क्या कर सकते हो, इमोजी के लिए आप कीबोर्ड में टाइप करके भी लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल इमोजी के ऐड कर सकते हो। तो जो UTF-8 था ना हमारा, तो उस UTF-8 की मदद से, ये UTF-8 की मदद से हम बेसिकली यहाँ पे इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इमोजी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो हम सिंपली एक इमोजी को ऐड करेंगे, और ये हो चुका है ऐड। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, इसे यहाँ से हटा देंगे पहले तो, और यहाँ पे ऐड करेंगे सिंपली इसके अंदर मार्क टैग को ऐड करेंगे, और एक एंकर टैग, जिसके अंदर हम एक दूसरे पेज को लिंक ऐड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हेयर को ऐड कर देते हैं। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसे सेंटर में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्री अलाइन सेंटर कर देंगे। तो ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे। अब प्री टैग को यूज़ किया इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्री टैग में आप टेक्स्ट की फॉर्मेशन जैसे होगा, आपका टेक्स्ट भी वैसे ही दिखेगा। तो हमने तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, कुछ लाइन का गैप दिया, तो यहाँ पे वैसे ही दिखा रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पी टैग को यूज़ करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्री टैग को यूज़ किया था। तो हमारा ये दोनों पेज कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे नाम में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अब ठीक है।
तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक स्पेस नहीं है और यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा गैप है। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपली अपना ये जो हेयर है इसके अंदर एक स्पेस डाल दो, सेव करो और ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब दोनों बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना दूसरे पेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपना दूसरे पेज ऐड कर लेते हैं, सेकंड पेज नाम की कर लेते हैं, सेकंड पेज डॉट HTML। और आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी नाम। तो यहाँ पे सिंपली अपना बॉयलरप्लेट ऐड कर लेंगे और पहले तो इसे लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए टैग और यहाँ पे सिंपली लिंक कर देंगे सेकंड पेज डॉट HTML को। सेव हो चुका है। अब देखो सेकंड पेज में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे भी देखो एक टेबल है जिसके अंदर एक रो है और टेबल के अंदर दो डाटा है, ये एक डाटा और ये एक डाटा, और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो और नॉर्मल जो भी है। तो इसे बेसिकली कर लेंगे हम। सो पहले बनाएंगे एक हम टेबल, जिसके अंदर ऐड करेंगे एक टेबल रो और ऐड करेंगे एक टेबल का हेड या फिर टेबल हेडर जो है, उसके अंदर एक इमेज, और इमेज जो पहले वाला था उसकी विड्थ ऐड करेंगे 150 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद ऐड करेंगे एक टेबल डाटा, यहाँ पे एक पी टैग को ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़, सेव हो चुका है और यहाँ पे आओ। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। तो स्पेस देने के लिए हमने देखा था कि एंटाइटी कैरेक्टर के अंदर अगर आप NBSP लगाते हो और एक लगाएंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। और एक काम करेंगे, इस टेबल को अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे। सेंटर हो चुका है, ठीक है। और बॉडी की बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर हम अभी करेंगे #102 और टेक्स्ट की कलर करेंगे, टेक्स्ट की कलर करेंगे सिंपली वाइट #FFF। सेव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला टेबल का काम। तो यहाँ पे और एक पी टैग को ऐड करेंगे और जिसके अंदर हम सिंपली थोड़ा सा स्पेस देंगे और एक और यहाँ पे राइट करेंगे वेब डेवलपर। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखा दे रहा है। और इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल रो को ऐड करेंगे, सिंपली सेव करो। और इसके विड्थ को कम करना पड़ेगा, देखो इसका विड्थ कम है। तो विड्थ क्या करेंगे, सिंपली विड्थ ऐड करो और विड्थ हम दे देते हैं 40%, ठीक है। और इसके बाद फिर से एक टेबल ऐड करेंगे और इस टेबल को अलाइनमेंट भी पहले सेंटर कर देते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टेबल रो और यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे, हम कैप्शन को ऐड करेंगे। अब कैप्शन से होता क्या है, देखो क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, सेव करो। सिंपली टेबल हेड को ऐड करेंगे और यहाँ पे मान लो डिग्री और एक टेबल हेड को ऐड करेंगे जो कि होगा पासिंग ईयर। सेव करो
तो ये बेसिकली हमारा कैप्शन ऐड करने से ये वाला आ चुका है, और ये तो दोनों टेबल हेड है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे पहले तो, और एक टेबल रो ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर एक टेबल डाटा होगा जो कि होगा एमटेक की नाम के, और एक टेबल डाटा पासिंग ईयर के अंदर हम राइट करेंगे, सॉरी पे बी टेक कर देते हैं, और एमटेक की और एक अलग से करेंगे। दूसरा टेबल रो ऐड करेंगे टेबल डाटा जिसके अंदर एमटेक, और एक टेबल डाटा 2019 सेव करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब पहले तो यहाँ से एक ब्रेक लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल रो के बाद एक ब्रेक टैग को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा हॉरिजॉन्टल रो का है यहाँ, और इसके साथ एक ब्रेक टैग को हम यूज़ करेंगे सिंपली। यहाँ पे अगर आप यूज़ ना करना चाहो तो इस टेबल रो की यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो टेबल रो के अंदर जो टेबल डाटा है बेसिकली इसके अंदर एक गैप है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस गैप को लाने के लिए आप सिंपली सेल स्पेसिंग ऐड कर सकते हो टेबल के अंदर। अब सेल स्पेसिंग कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपली टेबल के अंदर आओ और आप सिंपली राइट करो सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग से क्या होता है, सेल स्पेसिंग से आप गैप दे सकते हो बेसिकली। तो देखो ये आपका एक स्पेस आ चुका है सेल के अंदर। तो ये हमारा हो चुका है पहले वाला हेडिंग और टेबल के काम, और ये वाला टेबल भी हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे दूसरे टेबल को। तो पहले तो हमें ऐड करना पड़ेगा एक हॉरिजॉन्टल रो को, जैसे कि ये वाला। तो सिंपली ऐड कर लेंगे एक HR, और जिसकी विड्थ हम ऐड करेंगे कुछ 25%। उसके बाद यहाँ पे अगर आप टेबल के अंदर कैप्शन ना देना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करते हैं। चलो अभी पहले टेबल के अंदर ही यूज़ करते हैं इसे, और इसे सेंटर कर देंगे अलाइन सेंटर, और पहले सेल स्पेसिंग दे देते हैं 15 पिक्सल, और यहाँ पे टेबल रो ऐड करेंगे एक जिसके अंदर हम कैप्शन ऐड कर सकते हैं स्किल्स नाम की। स्किल्स, तो ये कैप्शन ऐड हो चुका है। अब एक दूसरा टेबल रो ऐड करेंगे जिसके अंदर एक टेबल डाटा ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा, देख लेते क्या वाला था, पहले से सेव कर लेंगे। तो ये यहाँ पे स्किल आ गया, और स्किल के बाद देखो यहाँ पे टेबल डाटा यूज़ करना होगा वेब डेवलपमेंट की नाम की, और ऐप डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे इमोजी भी ऐड करेंगे। तो टेबल डाटा के अंदर हम सिंपली ऐड करेंगे वेब डेवलपमेंट, और एक टेबल डाटा जिसके अंदर हम सिंपली इमोजी ऐड करेंगे। तो इमोजी ऐड करने के लिए आप ये जो स्टार वाला इमोजी है सिंपली कीबोर्ड से स्टार भी ऐड कर सकते हो, या फिर जो एंटाइटी कैरेक्टर था हमने देखा था एंटाइटी, तो एंटाइटी की मदद से भी यूज़ कर सकते हो। अब एंटाइटी की मदद से यूज़ करने के लिए स्टार के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली राइट करो 11088, और फिर से तो ये हमने यहाँ पे 3 स्टार और एक स्टार ऐड कर देते हैं। चलो तो ये हो चुका। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और एक टेबल रो, और इसके अंदर टेबल डाटा जहाँ पे हम राइट करेंगे मशीन लर्निंग, नहीं ऐप डेवलपमेंट। दूसरे टेबल डाटा, और इसके अंदर ऐड करेंगे 11088,
यहाँ पे 3 स्टार दे देंगे। फिर से एक टेबल रो, टेबल डाटा और सेव हो चुका है। इसे देख लेते हैं पहले। तो ये देखो हमारा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग हो चुका है। अब फिर से एक हॉरिजॉन्टल रो और कॉन्टेक्ट मी के लिए करेंगे। तो ये वाला टेबल भी कंप्लीट हो चुका है। इसे हाथ से हम फोल्ड कर सकते हैं। और एक एचर ऐड करेंगे फिर से, और यहाँ पे एचर के लिए विड्थ दे देंगे मान लो 25%, और पहले वाले के लिए 30 दे देते हैं। इसके अंदर फिर से एक टेबल नहीं, इस बार हम H3 ऐड करते हैं। चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे टेबल ऐड करने के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम 2 साइड डाटा तो नहीं राइट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे H3 ऐड करेंगे और दूसरे P टैग से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक H3 ऐड करेंगे या फिर H2, आप जो भी चाहो ऐड करने, और इसे अलाइन कर देंगे हम सेंटर में। कॉन्टैक्ट मी और यहाँ पे आप P टैग को यूज़ कर सकते हो या फिर प्री टैग को भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल प्री को यूज़ कर लेते चलो, और यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे अपना, अलाइन कर लेते हैं पहले सेंटर में। और यहाँ पर राइट करेंगे सेव करेंगे इसे सिंपली। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है। और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो हमने ऐड किया था अपना वेब पेज के ऊपर, जो भी यहाँ पे हाइट विड्थ है, ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के हिसाब से आप सेट करना। मतलब आपकी लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन और मेरे से अलग होगा। तो हमारे यहाँ पे अगर जहाँ पे 15 पिक्सल से काम हो रहा है, आपको शायद ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो आप आपके हिसाब से उसे यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक इमोजी ऐड करेंगे यूएस वाला। तो ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक एंकर टैग को ऐड करेंगे, सिंपली सेव करेंगे। तो अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी के अंदर आपका नाम, एड्रेस, और यहाँ पे देखो एक मेल एड्रेस है, और इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेल ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कैट से ऐड करेंगे, सिंपली देखो। तो यहाँ पे जाएंगे, एक एंकर टैग हमने ऐड कर दिया क्योंकि लिंक करने के लिए एंकर टैग चाहिए। और यहाँ पे सिंपली राइट कर सकते हैं कोई से भी ईमेल आप जैसे चाहो। और यहाँ पर राइट कर देंगे someone@gmail.com। लेकिन उससे पहले यहाँ पर राइट करना पड़ता है मेल टू, ठीक है। अब मेल टू से हम मेल को ओपन कर सकते हैं इस टैग से, मेल टू someone@gmail.com। सेव हो गया।
तो ये देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये सिंपली अपना जीमेल पर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये ऐड करेंगे और ये पे एक मार्क ऐड कर देंगे, मार्क टैग को। सो हम ऐड करेंगे सेंड यो और मैसेज, इसे ऐसे ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो ये कुछ इस प्रकार से आ गया और इसके अंदर लिंक ऐड करेंगे दूसरे पेज के लिए। तो एक और पेज ऐड कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे बेसिकली, जो होगा form.html नाम की। और यहाँ पे सिंपली इस मैसेज को हटा देते हैं और यहाँ पे एक एंकर टैग और form.html इससे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे मैसेज ऐड कर देंगे। तो ये देखो आ गया। इसे आप स्मॉल लेटर भी में भी लाइट कर सकते हो, आप जैसे चाहो सिंपली ऐसे कर लेना। तो इसे अगर आप प्रेस करोगे तो दूसरे पेज ओपन हो चुका है। अब इस पेज के अंदर हम अपना काम करेंगे। तो सिंपली अपना बॉलर प्लेट को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे देखो, पहले तो अपना बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये अपना बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसे आ गया। अब इस बैकग्राउंड कलर को हम पहले सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंपली BG कलर और #002 और यहाँ पे टेक्स्ट की कलर ऐड करेंगे #F2F ऐड कर लेते हैं। चलो सेव करो और ये हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या ऐड करेंगे पहले देखो, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे पहले तो एक HT को ऐड कर लेंगे। उसके बाद अपना फॉर्म कंप्लीट, ये जो फॉर्म है फॉर्म टैग को ऐड करके ये सब हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ड्रॉप डाउन सिलेक्शन है और ये रेडियो बटन वाला है। तो रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन, हर एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक H3 को ऐड करेंगे और जिसके अंदर पहले तो H3 को अलाइन कर लेते हैं सेंटर में और इसके अंदर ऐड करेंगे सेंड योर मैसेज टू एंजेलिना और अपने एक इमोजी ऐड कर लेंगे ये वाला, सेव। और अब जाकर ऐड करेंगे अपना फॉर्म को, फॉर्म टैग को। और यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट है एक्शन नाम की, इसके बारे में अभी नहीं देखना, ये हम जब बैकएंड सीखेंगे तब ये काम में आएगा। तो यहाँ पे एक पहले हम एक दूसरे टैग के बारे में देख लेते हैं जो कि है फील्ड सेट, लेकिन थोड़ा देर में देखते हैं। पहले तो हम अपना मेन चीज़ को ऐड कर लेंगे, लेवल ऐड कर लेंगे। तो लेवल क्या होता है देखो, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था कि यहाँ पे लिखा है कि चूज यूज जेंडर, मेल या फीमेल। तो ये चूज या यो जेंडर ये मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लेवल टैग को। लेवल फॉर आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि हम लेवल फॉर जेंडर, तो हम जेंडर राइट करेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे सिंपली चूज यो जेंडर, मतलब आप कौन से जेंडर से हो, बेसिकली मेल या फीमेल, तो इसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसीलिए राइट किया था लेवल फॉर जेंडर। ठीक है, इसके बाद हम ऐड करेंगे इनपुट बटन, इनपुट बेसिकली जो था, और टाइप में हम राइट करेंगे रेडियो। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली इसकी नेम राइट करेंगे जो कि है जेंडर, और यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू मेल राइट करते हैं चलो। और यहाँ पे अगर आप सिंपली मेल राइट करते हो और दूसरे एक इनपुट ऐड करते हो रेडियो, यहाँ पे नेम जेंडर
और यहाँ पे सिंपली वैल्यू ऐड करेंगे जो कि होगा आपका फीमेल, सेव, और यहाँ पे भी फीमेल ऐड कर दिया हमने। तो देखो ये हमारा रेडियो बटन सिलेक्ट हो गया है। ऐसे करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक को, और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लोन लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाई रहा है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मेल ना ऐड करे तो यहाँ पे आप लेवल भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट किया था लेवल फॉर जेंडर। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे लेवल फॉर मेल करके भी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा रेडियो बटन के लिए। इसके बारे में हम इसके बाद हम दूसरी चीज़ को देख लेंगे, जैसे कि आपका और लेवल, हम ये वाला लेवल ऐड करेंगे एज के लिए, लेवल फॉर एज। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करेंगे योर एज प्लीज। हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सिंपली इसे सेव करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगाएंगे पहले, तो उसके बाद देखो कि यहाँ से हम ड्रॉप डाउन सिलेक्शन को ऐड किया कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एज बिलो 20 या फिर इन 20 या फिर 20+, ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ड्रॉप डाउन सिलेक्शन को देखेंगे। तो इसके अंदर आओ सिंपली, और यहाँ पे फीमेल के बाद 2 ब्रेक टैग लगा देते हैं हम पहले तो। और लेवल हो चुका है। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन के लिए पहले लगाएंगे सिलेक्ट टैग को। ठीक है, अब नेम के अंदर हम ऐड करेंगे एज को, और आईडी को भी एज कर देते हैं फिलहाल अभी के लिए। और यहाँ पे ऐड करेंगे ऑप्शन टैग को। ऑप्शन के अंदर वैल्यू है जहाँ पे आप राइट कर सकते हो जो जो चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि बिलो माई 20s, और यहाँ पे भी वही सेम ही चीज़, यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ राइट करना आप, बिलो माई 20s। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन टैग जिसके अंदर हम राइट करेंगे इन माई 20s, इसके अंदर भी इन माई 20s, और एक ऑप्शन जिसके अंदर हम राइट करेंगे सिंपली 20+। ठीक है, और यहाँ पे इमोजी ऐड करेंगे सिंपली। तो यहाँ पे ये वाला इमोजी, और यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे ये वाला, मान लो। तो ये कुछ ऐसे इमोजी ऐड हो चुका है, और इसे एक बार देख लेंगे। तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तीनों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ब्रेक टैग को लगाएंगे ताकि ब्रेक मिल जाए हमें। और नया लाइन में आएंगे और सिंपली हम और एक बार लेवल टैग को ऐड करेंगे, और इस बार लेवल होगा हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। ठीक है, तो हम लेवल ऐड करेंगे, लेवल फॉर इफ नेम। इफ नेम मतलब होता है फास्ट नेम, आप कुछ और भी राइट कर सकते हो। ठीक है, लेवल फॉर इफ नेम, और यहाँ पर राइट करेंगे फास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड किया था लेवल फॉर फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसके बाद हमने एक ब्रेक टैग लगा दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली एक इनपुट ऐड करेंगे और जिसकी वैल्यू रहने देंगे टेक्स्ट, और इसकी नेम राइट करेंगे हम एफ नेम। ठीक है, और इसके बाद एक ब्रेक टैग लगा देंगे सिंपली,
फिर से और एक लेबल को ऐड करेंगे जिसकी नाम होगा इल नेम, और यहाँ पे हम राइट करेंगे लास्ट नेम, ठीक है। और फिर से हम एक इनपुट ऐड करेंगे जहाँ पे अपना नेम होगा एल नेम, सेव करेंगे और ये कुछ ऐसे आ गया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक ब्रेक टैग और यहाँ पे भी एक ब्रेक टैग सेव करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार आ गया, ठीक है। अब इसकी बात देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली यहाँ पे और एक ब्रेक टैग लगा देते हैं और अब हम राइट करेंगे एक लेबल फॉर टेक्स्ट एरिया राइट करेंगे और यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे यो मैसेज प्लीज़, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नाम की एक टैग होता है, उसे ऐड करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नेम के अंदर कुछ भी राइट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और लेवल के अंदर एक ब्रेक टैग लगा देंगे और टेक्स्ट एरिया के अंदर और एक ब्रेक और फिर से एक इनपुट टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम राइट करेंगे सबमिट और इसकी नेम भी दे देंगे सबमिट, ठीक है। और वैल्यू ऐड करेंगे सबमिट, फिर इससे सेव करेंगे तो आपका सबमिट बटन आ चुका है। और एक बटन ऐड करेंगे रिसेट के लिए और यहाँ पे ऐड करेंगे रिसेट और सेव करेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे कुछ भी राइट करो सिंपली और रिसेट में क्लिक करोगे तो ये रिसेट हो जाएगा। सबमिट में क्लिक करोगे तो देखो ये सबमिट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपने जो भी चीज़ सिलेक्ट किया बेसिकली, देखो यहाँ पे है नेम के अंदर, सबमिट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप इसे रिसेट कर सकते हो और ये से सबमिट। तो अभी एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर आप सबमिट करते हो तो ये एक पॉपअप आ गया और रिसेट के अंदर भी एक पॉपअप आएगा, तो ये ऐड करेंगे बेसिकली। या फिर ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी हो जाता है तो इसे हम बाद में ऐड करेंगे, या फिर फ़िलहाल ऐड भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सिंपली यहाँ पे अगर आप ऑन क्लिक राइट करते हो और ऑन क्लिक के अंदर अलर्ट राइट करेंगे, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के है, फिर भी हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे थैंक यू और एक इमोजी भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो। और यहाँ पे भी एक ऐड करेंगे ऑन क्लिक, मतलब होता है क्लिक करने के बाद क्या होगा सिंपली। और अलर्ट के अंदर हम राइट करेंगे रिसेट डन और ये वाला ऐड कर देंगे। तो सिंपली हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करते हो, सबमिट करोगे तो ये सबमिट हो चुका है। और अगर आप कुछ भी राइट करके रिसेट करते हो तो ये रिसेट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म एक बार कंप्लीटली देख लेंगे। तो इसे एक बार रिफ़्रेश और देखो ये हमारा फॉर्म है, मतलब प्रोजेक्ट है, ये आपका हो गया कुछ। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सिंपली मेल को ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप मैसेज। और ये देखो ये एक अपना बॉर्डर सा है, ये बेसिकली कैसे ऐड करेंगे इसे देख लेंगे। इसे ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो एक होता है फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट। तो एक टैग होता है बेसिकली, इसे यहाँ से कमांड एक्स कर देंगे और सेव करो। तो देखो ये आ चुका है। और इसके बाद ऐड करेंगे ये वाला। अब ये वाला कैसे आता है देख लो। तो सिंपली फील्ड सेट की यहाँ पे ऐड कर लो लीजेंड, LE, इसे ऐड कर देंगे और सिंपली हम राइट करेंगे फिल द फॉर्म।
सेव करो और ये हो चुका है। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने पहले जब देखा था कि फेवी आइकन, तो उसे अभी ऐड करना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली project.html इस पेज के ऊपर आओ और यहाँ पे टाइटल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली राइट करो लिंक और प्रेस करो। तो देखो यहाँ पे है लिंक के बाद रेल, रेल की मतलब होता है रिलेशन, और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल शीट है, तो यहाँ पे हटा दो और सिंपली आइकन राइट करो। और ये रेल होता क्या है इसके बारे में हम CSS में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पेज लिंक करने की बात है, तो CSS के अंदर डिटेल्स में देखेंगे। अभी बस सिर्फ लिंक करना सीखेंगे अपना फेवी आइकन को। बस ये जो लिंक टैग है बेसिकली, जो लिंक टैग, इसकी मदद से हम बेसिकली अपना जो फेवी आइकन है उससे अपना वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे। और इस href के अंदर क्या करोगे, सिंपली एक इमेज लेना छोटा सा, जो साइज़ में छोटा हो, जैसे कि हमने ये वाला लिया था, ये छोटा सा। और देखो इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन ICO या फिर favicon.ico रख दो, बेहतर होगा। तो ये नाम रखने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे href के अंदर आओ और सिंपली ये वाला नाम आप टाइप कर दो और इसे सेव करेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, अभी अपना क्रोम के अंदर ओपन करेंगे। उसके लिए देखो लाइव सर्वर में नहीं ओपन करेंगे, सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करो अपना जो प्रोजेक्ट फाइल है इसके ऊपर और कॉपी पाथ कर लो। और अभी हम अपना क्रोम में ओपन करेंगे, तो सिंपली क्रोम को सर्च करेंगे और यहाँ पे हम अपना लिंक को पेस्ट करेंगे। उसके बाद ओपन करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पहले अपना आइकन देखना और अपलोड करने के बाद आइकन देखना चेंज हो गया होगा। तो इसे बेसिकली फेवी आइकन कहते हैं। जब आप कोई भी अपलोड नहीं करोगे आइकन, तब यहाँ पे साइन कुछ और होगा, और आप जब कोई भी आइकन ऐड करोगे तो वो वाला आइकन यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे होवर करने के बाद। तो ये बेसिकली हमारा जो वेबसाइट का टाइटल हमने ऐड किया था, कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स वाला टाइटल है बेसिकली ये। यहाँ पे अगर कुछ और राइट करते हो, जैसे कि HTML वेब पेज, सेव करो और यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करो इसे, तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया है HTML वेब पेज, और ये हमारा फेवी आइकन। ठीक है, और बाकी फंक्शनलिटी वैसा ही सेम है। तो ये हमारा कंप्लीट HTML के ऊपर एक फॉर्म या फिर हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, जो कि एक बेसिक सा है, और इसे आप एडवांस कर सकते हो CSS के अंदर। सो आज के वीडियो में इतना ही था, और अगर आप चाहो तो यहाँ से CSS वाला वीडियो और अपना VS कोड का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो भी देख सकते हो। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।